अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बाइनांस के अंदर जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको P2P के ज़रिए सेल आउट करके उसका पेमेंट आप इजी पैसा जैस के या फिर बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपना बाइनांस अकाउंट ओपन कर लेना है। बाइनांस अकाउंट आपका ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है, इस तरह के कुछ इंटरफेस आपके पास शो होगा। तो उसके साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है नीचे आपके पास ये जो वॉलेट का नज़र आ रहा है, आप वॉलेट को चेक कर सकते हैं। ये नीचे कोने में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वॉलेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास जो अमाउंट पड़ी है $10 है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये मेरे पास किस शक्ल में पड़ी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस वक्त जो है मेरे पास पड़ी है स्पॉट वॉलेट में, और या फिर इसमें फंडिंग वॉलेट में। आप देख सकते हैं ये फंडिंग वॉलेट में यहाँ पर अभी आ जाएगी। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो ये नेट सेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि $10 जो है इस वक्त मेरे पास स्पॉट वॉलेट में पड़े हैं, और ये BUSD की शक्ल में है। तो दोस्तों, ये अगर आपके पास स्पॉट वॉलेट में होंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र करवाना है। तो मैं पहले तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ वापस स्पॉट वॉलेट में, ताकि आप लोगों को मुकम्मल तरीक़ेकार समझ में आ जाए। अगर आपके पास स्पॉट वॉलेट में होते हैं तो आपने इसको फंड ट्रांसफ़र में ओपन वॉलेट में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये पेमेंट मेरे पास पड़ी है। इस वक्त ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट में चेक कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो फंडिंग वॉलेट से मैंने स्पॉट वॉलेट में वापस भिजवा दी है। यानी फंडिंग वॉलेट अब इस वक्त जो है ना खाली हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पॉट वॉलेट पे दोबारा आके देखना है। अगर आप इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आपको स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो आप इसको सेल आउट करवा सकते हैं। अगर ये आपके पास फंडिंग वॉलेट में पड़े हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेल आउट करवा सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसकी शक्ल कौन सी है, किस शक्ल में मेरे पास है, तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये स्पॉट वॉलेट में मैं वापस आ चुका हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस वक्त BUSD के शक्ल में है $10। ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास किसी और करेंसी में यहाँ पर पड़े होंगे तो ये सबसे टॉप पर आ जाएंगे, आपको सामने शो हो रहा होगा कि आपके पास इस शक्ल में आपके पास करेंसी पड़ी हुई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये शिबा इनो इस वक्त जो है इस वक्त 7.00 पड़े हुए मेरे पास। तो ये नहीं, इस शक्ल में मेरे पास भी करेंसी पड़ी हुई है, लेकिन मुझे इस वक्त सेल आउट करना है BUSD को। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने आपको जैसे आपको पहले कहा है, इसको आपने फंडिंग में आपने ट्रांसफर करना है। तो फंडिंग में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर जो ट्रांसफर का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके वजह से आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस वक्त आपको यहाँ पर जो स्पॉट वॉलेट आपके पास ये जो स्पॉट वॉलेट लिखा हुआ है, आपने इसको ऊपर ही रखना है, और ये नीचे टू करना है फंडिंग वॉलेट में, तो यहाँ पर इसको नीचे रखना है। इसके साथ ही आपने यहाँ पर जो आपके पास जो करेंसी है इस वक्त हमने यहाँ से इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त जो है ना BUSD में जो है पड़े हुए डॉलर, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि आपको कितने अमाउंट सेल आउट करने के लिए आप फंडिंग में ट्रांसफर करना चाह रहे हो। तो आपने वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर आपको $5 जो है ना सेल आउट करने हैं तो आपने 5 लिख देना है। अगर आपने 6 करने हैं या फिर जो भी करने हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस वक्त मैं इसको करना चाह रहा हूँ टोटल जो 10 पड़े हुए मैंने सब करना है, तो मैं यहाँ पर मैक्स पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप मैक्स पे क्लिक करेंगे आपके पास जितने BUSD या जितने भी डॉलर आपके पास करेंसी जो भी पड़ी होगी वो सारे ऑल टू ऑल यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो डॉलर है यहाँ पर ये यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ पर ये फंडिंग डॉलर पे हम लोग फंडिंग वॉलेट पे आते हैं, और फंडिंग पर आप चेक कर सकते हैं इस वक्त ये हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अभी क्या करना है, आपने इसको भी सेल आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आना है यहाँ पर ये होम के बटन पे, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है P2P ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आपने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। दोस्तों, इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सेल आउट करवाना है, तो यहाँ पर ये बाई सेल लिखा हुआ, तो हमने सबसे पहले सेल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो आपके पास जो करेंसी है BUSD, तो आपने BUSD पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई और करेंसी है यहाँ पर तो आप यहाँ पर स्लाइड करके देख सकते हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास करेंसी है। उसके बाद आपने इसको मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो है BUSD सेल आउट करना है, तो हमने BUSD पे सेलेक्ट कर दी है। उसके साथ आप यहाँ पर ये चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर 240 रुपये या 242 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये 242 रुपये पर डॉलर के हिसाब से जो BUSD आपसे वो
खरीद रहे हैं। लेकिन इसकी एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, ये भी हमें रेट ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हमें रेट ज़्यादा? कि इस वक्त ये जो है ना ये ज़्यादा क्वांटिटी के रेट बता रहे हैं। अब अगर हमारे पास जो $10 बनते हैं तो $10 के रेट कम हो जाते हैं। यानी इसको अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर 242 दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 242 के हिसाब से कैलकुलेटर चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर में आके हम लोग 242 रुपये लगा के यहाँ पर इसको करते हैं ज़रबे 10 से। तो यानी $10 हम लोग इसको का सेल आउट कर, उसकी कीमत बन रही है 2420 रुपये। तो दोस्तों हम लोगों ने बाइनांस पे आना है वापस, और यहाँ फिल्टर पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास इस वक्त हम लोग को 2400 रुपये की जो है लगभग, ऊपर नीचे कुछ भी है कोई मसला नहीं है, आप लिखना वही है। आपने 20-30 रुपये तो यानी कम ही लिख देना, या फिर ज़्यादा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको जो पेमेंट आपने करवानी है, मतलब आपको कौन से पेमेंट चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, ईजी पैसा भी करवा सकते हैं, मीज़ान बैंक भी करवा सकते हैं, सादा पे करवा सकते हैं, नया पे करवा सकते हैं। अगर आप सबको हटा दें, आप उसने खाली इसको आल पे कर देना है, तो आप इसको आल पे करते हैं तो सारे पेमेंट मेथड आपके पास आ जाएंगे। यानी आपको कोई भी बंदा जो ना आपको पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप खाली ईजी पैसे करवाएंगे तो आप ईजी पे भी करवा सकते हैं कि मुझे खाली ईजी पैसे पे आपने करवाना है, तो आप ईजी पैसे पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने इसको ऑल पे कर देना है, और यहाँ पर नीचे आके आपको इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ ही आप यहाँ पर ये देख सकते हैं रेट हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है। 242 से डायरेक्ट 237 रुपये आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, 10 BUSD है। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर ये रेट भी बढ़ जाता। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है ताकि जो रेट हमें मिल जाए, जो रियल रेट है हमारे सामने वो आ जाए। तो इस वक्त हमें 237 रुपये के हिसाब से हमें ऑफर कर रहे हैं, और 61 पैसे जो ना हमें दे रहे हैं। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो 237 रुपये और 60 पैसे हमें मिल रहा है। इस तरह हमें मिल रहा है 236 रुपये और 80 पैसे। तो जितने नीचे हम लोग जा रहे इतने ये रेट नीचे गिरता जा रहा है। तो हमें ये बंदा सही लग रहा है, और इस बंदे का भी 100% रेटिंग भी आ रही है। तो ये बंदा बिल्कुल यानी सही है, बेस्ट जो इसको डील कर रहा है। क्योंकि इस तरह इसके 93 ये सारे कोई आपके साथ कोई स्कैम भी नहीं कर सकता। ये बंदे को स्कैम करने वाले बंदे नहीं होते, इनकी जो है ना मुकम्मल सिक्योर काम होते हैं। आप जो ना आपके साथ जितना भी काम होगा फाइनेंस पे, आप जितने भी आप सेल आउट करवाते हैं, जो चीज़ भी आप सेल आउट कर सकते हैं, तो आपके साथ कोई फ्रॉड कोई स्कैम वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होता। तो अब दूसरी बात ये कि अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपने यहाँ पर एक पेमेंट मेथड मैंने ऐड किया हुआ है। सेकंड पेमेंट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ऑलरेडी मैंने एक पेमेंट मेथड लगाया है ईजी पैसे का। तो दोस्तों अगर आप अपना कोई और पेमेंट मेथड लगाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपने एटा पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसको आपने आल पेमेंट्स पे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आल पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बैंक है, जैसे कि वो मेरे पास है, मैं इसको लगा लेता हूँ मीज़ान बैंक। तो दोस्तों मैंने मीज़ान बैंक यहाँ पर ये सर्च किया तो ये आ गया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मतलब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर नाम नहीं आ रहा तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अगर ऑटोमेटिक आ जाता है तो उसके बाद फिर आपने ये यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपके पास एक्टिव हो उस टाइम मतलब ऑन होना चाहिए, उसके ऊपर कोड आता है तो आपने वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने जो है ना यहाँ पर बैंक अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है आपने वो डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई बैंक अकाउंट नंबर वैसे ही डाल दिया, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए उसके बाद क्या करना है, आपने अगर कोई ब्रांच कोड वगैरह या कुछ मतलब ब्रांच वगैरह आपने यहाँ पर एंटर करना है, या कोई नोटिफिकेशन नोट वगैरह लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर आपने एंटर की है उस पर कोड जाएगा। तो कोड जाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप वेट कर रहे होंगे कि इस वक्त मेरे पास कोड आएगा। तो भाई इस वक्त आपके पास कोई कोड नहीं आएगा। कोड के लिए मंगवाने के लिए आपको यहाँ पर सेंड कोड का जो ये बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड आ जाएगा। अगर आप कोड एंटर नहीं करेंगे तब आपके पास यहाँ पर कोई कोड नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपके यहाँ पे कोड आ जाएगा आप कोड यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो आपका पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने बैक जाना है। यहाँ पर बैक जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का शो हो जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पेमेंट मेथड मैंने इजी पैसे का लगाया हुआ है, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर सेकंड पेमेंट मेथड भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से बैक करना है। बैक के जाने के बाद अभी हमने यहाँ पर जो ना आप जो BUSD का हम लोगों ने यहाँ से ये बंदा हमें ऊपर करे 237 रुपये 61 पैसे, तो हम इसको सेल आउट करने लगे। तो यहाँ पर आप सेल के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों आपने मतलब जो आपकी क्वांटिटी आप उसको सेल कर आउट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है ना $10 आपने ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर 10 लिख लेना है।
अगर आप 10 लिखेंगे, अगर आपके पास 10 ही अवेलेबल है तो यहाँ पर ऐसे लिख लें। और अगर आप चाह रहे हो कि आप मतलब यहाँ पे आल पे दबा तो खुद ही आ जाए सारे, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास जो भी है सारे टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सेल आउट करने के लिए अगर आपके पास 10 से ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ पर फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि मुझे इतने रेट लगाया था $10 के और 10 USD के, $10 के, तो यहाँ पर ये रेट हमें मिला है, तो उस हिसाब से हम लोग सेल आउट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने 10 लिख लेना है ओनली। तो मैंने यहाँ पे आल इसलिए कर दिया ताकि मेरे पास जितने भी टोटल 10 ही थे तो 10 के 10 आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा तो मेरे पास ऐसे भी नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ देख लेनी है किस तरह आपने क्या करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त ये पेमेंट मेथड है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है इस वक्त पेमेंट मेथड यहाँ पर सामने शो हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट मेरा कि ये लगा हुआ है, दूसरा का सेकंड आपने जैसे मैंने आपको बताया आप वहाँ पर ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह मेरा इजी पैसे के, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि मुझे इस पेमेंट मेथड पे मुझे पेमेंट चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेमेंट विंडोज़ है 15 मिनट का टाइम होता है। तो दोस्तों आप इसको जो है ना आप यहाँ से सेल विद 0 पीस पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। आप यहाँ पर ही आपको बताया जाएगा 15 मिनट का टोटल टाइम लेंगे आपसे, और साथ ही आपको जो है ना ये यहाँ पर रेट देख सकते हैं, ये इसकी टोटल जो अमाउंट बन रही है इस वक्त 2376 रुपये बन रहा है। ठीक है, 2376 रुपये इस वक्त इसकी टोटल कीमत बन रही है। तो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे कि मतलब जो डॉलर जितने क्वांटिटी जितनी कम होती है तो उतने उसके रेट कम हो जाता है। अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा तो उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो उसके हिसाब से वो रेट भी आपको सामने प्रोवाइड करते हैं कि इतने रेट पे हम लोग आपसे जो ऊपर है वो आपको बताया जाता है कि इतने रेट पे हम लोग आपसे ये USD या फिर आपकी जो कोई भी करेंसी आपसे खरीदी जाती हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इस बंदे के साथ आप चैट करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है ना चैट भी कर सकते हैं। इसके पास ही चैट के बटन पर क्लिक करके आप सेलर से बात भी कर सकते हैं जो ट्रेडर हैं। तो यहाँ पर आप इनको लिख दे के पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट दे दें, तो यहाँ पर वो उनके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दो। तो ये लिख के आप उसको सेंड कर दे, थोड़ा सा वेट कर ले। मैं दूसरे मोबाइल में जिस पे मेरा इजी पैसे का अकाउंट बना हुआ है मैं उस पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि जो जब पेमेंट आ जाए तो आपके सामने ये भी शो हो जाए। सॉरी दोस्तों, ये मैसेज आ गया मेरे पास इस वक्त और मैंने गलती से इसको ऑन कर लिया, ये जल्दी आ गया है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास पेमेंट आ चुका है 2376 रुपये और 10 पैसे इस वक्त मेरे पास आ चुके हैं। दूसरे मोबाइल से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ इसके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट आ चुका है और ये पेमेंट मेरे पास आ चुका है। उसके बाद ये जो मैं यहाँ से बैग जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने सिंगल बैग किया तो ये बंदा मुझे मैसेज करेगा कि पेमेंट हो गई है। ये मुझे रिक्वेस्ट करवा देगा रिलीज़ करवाने के लिए। अब इसका मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा। तो अब जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं इसके हिसाब से इसको अगर इसने ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है प्लीज़ रिलीज़ क्रिप्टो फॉर P2P ऑर्डर, यानी इसने कहा कि मैंने पेमेंट आपको कर दी है। द बायर हैज़ मार्क P2P ऑर्डर 2816 इन द अमाउंट ऑफ 10 USD इज पेड, प्लीज़ लॉग इन टू द, यानी इसको मतलब आप जो है ना रिलीज़ कर दो। यानी आप उसको रिलीज़ करने के लिए आपको पता चल गया आपने पेमेंट, सबसे पहली बात आप लोगों ने देख लेनी कि आपका जो इजी पैसे के अकाउंट है आपने उसको चेक कर लेना है। आपको जो भी पेमेंट मेथड दिए आपने उसको चेक कर लेना है कि आपके पास पेमेंट रिसीव हो चुका है। जब पेमेंट रिसीव हो जाए, आपको तस्दीक हो जाए कि हाँ मुझे पेमेंट आ चुका है, तो उसके बाद आपने जो है पेमेंट जो यहाँ पर पेमेंट रिसीव का है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं आया या कोई मसला है तो आप उसको ये चैट के ऊपर क्लिक करके आप उनको बता दें कि आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया तो आप मुझे पेमेंट जो है ना सेंड करें, वो फिर आप उसको यहाँ पर चैट पे लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसको जो है ना अगर वो पेमेंट आपको मिल जाता है तो आपने यहाँ पर पेमेंट रिसीव के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप पेमेंट रिसीव पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिलीज़ का भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। एक मिनट, ये आप यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा रिसीवर द पेमेंट इज इन योर अकाउंट, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पेमेंट आ चुका है। तो अगर आप इसको भी आप यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप अगर इसको भी आपने पेमेंट तो ले लिया, आपके पास पेमेंट आ चुका है, अगर आप कह रहे हो कि यार मैं भी इसको ये USD नहीं देना चाह रहा,
एसएमएस के साथ जो है ना फ्रॉड करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हो तो आप इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो आपकी जो BUSD है, आपका जो अकाउंट है वो इस वक्त फ्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ्रीज जो है ना फ्रीज हो जाएगा, और आपका जो अमाउंट है आप उसको ना फिर निकलवा सकेंगे ना कुछ करवा सकेंगे। फिर जो आपका अमाउंट है उस वक्त बाइनेंस वाले आपसे वो लेके जो टाइम दिया हुआ है 15 मिनट का, उसी के अंदर अंदर आपका जो अमाउंट है वो उनको सेंड कर देंगे और आपके अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई कुछ भी हरा जो आपको मतलब इसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकते, ना आपके साथ कोई कर सकते हैं। तो ये बहुत सी कोर है, आपके पास शनाख्ती कार्ड आपका सब कुछ यहाँ पर लगा होता है, तो इसलिए ये जो है ना यहाँ पर कोई ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पेमेंट ले लिया है तो आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट आपके पास आ चुके हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये कंफर्म का है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, तो आपने यहाँ पर इस पर सेंड कर देना है कोड। तो ये सेंड कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा आपके नंबर पे, जो आपका बाइनेंस अकाउंट जिस पे बना हुआ है, तो वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो आपने वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपके यहाँ पर ये जो अगर कोड नहीं आता और यहाँ पर सेकंड ख़त्म हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एसएमएस नहीं आया और आप इस वक्त आप फिर आपने जो है इनको कॉल करवानी है, यानी बाइनेंस वालों से आपने कॉल करवानी है कि मुझे कॉल पे आप कोड दे दो। तो यहाँ पर आप वॉइस वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगी, कॉल के अंदर आपको कोड बताया जाएगा, तो आपने कोड अच्छे तरीके से याद करके या फिर उसी टाइम आपने लगा देना है उसको, ताकि कोई मसला ना हो। मैं यहाँ पे भी कॉल करवा लेता हूँ उनसे। तो दोस्तों इस वक्त मेरे पास कॉल आ चुका है, मैं कॉल को एक्सेप्ट करके आपको स्पीकर पे लगा के सुना देता हूँ। Your verification code is 074964. Your verification code is 074964. तो दोस्तों ये कोड जैसा भी देख लिया, ये मुझे बता दिया है इन्होंने वॉइस पे, और मैंने ये कोड यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जो कोड अगर आपके पास एसएमएस में आता है या फिर आप वो वॉइस वेरिफिकेशन पे मंगवा लेते हैं, यहाँ पर ये वॉइस वेरिफिकेशन का आता है ना ऑप्शन, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था तो मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कॉल पे कोड बताया, तो मैंने कोड यहाँ पर डाल दिया है। तो अगर आपके पास एसएमएस के जरिए आता है तो आप वो अपना कोड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है यहाँ पर ये आ चुका है, यानी आपने इसको डन कर दिया, आपको पेमेंट रिसीव हो चुका है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आ गया है। उसके बाद आप इसको जो ट्रेडर था आप उसको पॉजिटिव यहाँ पर दे सकते हैं कि हाँ मतलब इसके पास एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आपने पॉजिटिव दे देना है। और यहाँ पर आपने कोई कमेंट्स वगैरह करना है इनको इस ट्रेडर को, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पास ट्रांजेक्शन पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको आप जो है लीव कमेंट इसको छोड़ सकते हैं। आप इसको लीव कमेंट पे करेंगे तो ये आपकी जो अमाउंट है यहाँ पर ये इनके साथ जो आपकी डील थी वो कंप्लीट हो गई, और आप वापस आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वॉलेट चेक करा देता हूँ। आपकी BUSD आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी BUSD यहाँ से सेल आउट हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वॉलेट्स पे चेक करते हैं। वॉलेट पे आने के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बंडिंग वॉलेट में इस वक्त भी 0.0 आ गए। ये $10 अभी यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ से ये गायब हो गए। स्पॉट वॉलेट चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो आपके डॉलर थे वो आपने सेल आउट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से आप इसके ऊपर जो है ना आपने कोई अमाउंट वगैरह आप सेल आउट करवा सकते हैं, कोई करेंसी वगैरह। और बाकी इंशाल्लाह इस पर फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बाइंग का भी तरीका बताऊंगा कि आप इसके ऊपर बाई किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आपको कोई करेंसी बाई करनी हो। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करके आपने इसको ऑल पे कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।